बिलावल साहब आज भी कमोबेश रोज़ ही नवाज शरीफ साहब को तनकीद का निशाना बना रहे हैं और सख्त लफ्ज़ों में, जबकि दूसरी तरफ से उस नोयत का कोई जवाब या सख्त रद्दमल नहीं आ रहा है। तो अब इसके बाद तो अब पीपल्स पार्टी क्या वापस कर सकती है फिर नून लीग से दोबारा कोई सियासी रोमांस, या कल को फिर साथ जाके इक़्तिदार में बैठ जाएं हुकूमत साजी में? तनकीद का निशाना तो नहीं बनाया जा रहा, जो हकायक हैं वही पेश किए जा रहे हैं। हमारी तो लड़ाई किसी से भी नहीं है, ना हमारी लड़ाई पीएमएलएन से है, ना हमारी लड़ाई किसी और जमात से। हमने तो लड़ना है इलेक्शन। हम तो कह रहे हैं कि हम मैदान में हैं, बाकी सब कहाँ हैं। जहां तक रही बात पीएमएल की, आपके सामने है कि जिस तरीके से उनको एक बिलखुसूस एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दी जा रही है। अभी जो उनका काड़ा के अंदर कल उनका जलसा हुआ, या जो भी वर्कर्स कन्वेंशन हुआ है, जिसमें मरियम साहबा गई थी, तो वहां पर तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने छुट्टी दे दी थी। तो यहाँ तो पूरी की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनकी सपोर्ट में निकली है। लेकिन तो ये जलसा किस उन्होंने अच्छा किया है, जलसा तो बड़ा कहा जा रहा है उसको। मैं जलसे के ऊपर कमेंट नहीं कर रही हूँ। हाँ। मैं कमेंट कर रही हूँ इस बात पे कि अगर उनका जलसा था ओकाड़ा में कल, तो उस पूरे टाउन के अंदर जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है उनकी छुट्टी कर दी गई। वाई? मतलब ये तो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन विच इज सपोज टू बी न्यूट्रल, सही। वो अगर आपको सपोर्ट कर रही है आपके जलसे करने में, तो ये तो इलेक्शन की जो कंडक्ट है उसके खिलाफ है। इसका मतलब है ये एक प्री पोल रिगिंग के जमरे में आता है ना। इस वक्त मैं समझती हूँ अमीर अब्बास साहब, हमारा डिस्कशन क्या होना चाहिए था? हमारा डिस्कशन होना चाहिए था कि पीपल्स पार्टी का मंशूर क्या है, पीएमएलएन का मंशूर क्या है। देखिए, तहरीक इंसाफ तो वो तो मंशूर की बात करे, वो इलेक्शन की बात करे, उसके तो कुछ और ही मसाइल है ना। आप तो अगली नहीं, प्लानिंग कर रहे हैं आप। पीटीआई के अपने अपने मसाइल है, उनका सिंबल नहीं है अभी उनके पास, उनके जो भी अपने मसाइल हैं, उनके बहुत से लोग छोड़ के चले गए, कुछ आईपीपी में चले गए, कुछ कहीं और चले गए, जो भी नजरियाती लोग हैं, आई डोंट नो, इनका अपना एक बहुत सारे मसाइल हैं, उसके ऊपर मैं भी गुफ्तगू नहीं कर रही हूँ। लेकिन जो जमातें इस वक्त इलेक्शन में हैं, और जो जमात क्लेम कर रही है कि हम 125 सीटें ले जाएंगे पंजाब से, तो और जो उनके वजीर आजम के कैंडिडेट हैं वो तो हमें नजर ही नहीं आ रहा उनका, सही। और ना ही उस जमात का मंशूर नजर आ रहा है। पीपल्स पार्टी कभी मोहसिन नकवी साहब का नाम नहीं लेती, इसकी वजह क्या है? असल काम तो अगर कुछ गलत हो रहा है, आपके खिलाफ हो रहा है या किसी के हक में हो रहा है, तो वो खो तो मोहसिन नकवी साहब के नीचे हो रहा होगा। चीफ मिनिस्टर तो वो हैं, उनका नाम पीपल्स पार्टी नहीं लेती। देखिए जी, हम बिला वजह किसी को ना ही बदनाम करते हैं और ना ही किसी पे इल्जाम तराशी करते हैं। जब हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं तो उसमें पूरी एडमिनिस्ट्रेशन आ जाती है। अगर स्टेट प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, पंजाब की जो इंटरिम गवर्नमेंट है मियाँ साहब की सजा मुअत्तल करती, तो हम कहते हैं जी अच्छी बात है। बाकी भी बहुत सारे कह दिए उनकी भी सजाएं मुअत्तल कर दें। देखिए ना, कानून तो सबके लिए बराबर होना चाहिए ना, किसी एक शख्स को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट क्यों? और दूसरी चीज ये है कि हमारा ज़र्फ बहुत बुलंद है। आपने आसिफ अली जरदारी साहब का भी ज़र्फ देखा है, वो फिर भी कहते हैं कि जी वो मेरे बच्चे की तरह है। क्योंकि देखिए, तरबियत यही है। और पाकिस्तान में जो माजी की सियासत रही है, जिसको बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते हैं कि तर्क करो, ये वही सियासत है। शर्मिला साहब, कि ऐसा तो नहीं कि जैसे नवाज शरीफ साहब लाडले हैं बकौल पीपल्स पार्टी के, तो मोहसिन नकवी साहब भी किसी के लाडले होंगे? तो उनको बार बार उछालने से शायद कोई और नाराज या खफा ना हो, तो इसलिए पीपल्स पार्टी जरा कहती है चले इनको तो छोड़ दें, इनका नाम ना लें। हम दो लोग आपके प्रोग्राम के अंदर हैं, हमें हमारा डिस्कशन होना चाहिए कि हम अगले 25 से 26 दिन में इलेक्शंस में जा रहे हैं। इस वक्त अवाम के मसाइल क्या हैं? जो भी जमात इलेक्ट होके आती है उसके सामने सबसे बड़ा मसला क्या होगा? सियासी इस्तेहकाम, मुआशी इस्तेहकाम, बेरोजगारी, गुर्बत, महंगाई, ये हमारा मसला है। ये इस अवाम का मसला है। इसको कौन सी जमात है जो बेहतर तरीके से टैकल कर सकती है? मंशूर किसका सामने? आप पीपल्स पार्टी का 10 नुकाती मंशूर जो है उसको डिस्कस करें। आप मुझसे पूछें कि 300 यूनिट फ्री आप कैसे देंगे पाकिस्तान के अंदर, मैं उसका जवाब देती हूँ। आप मुझसे पूछें कि आप मजदूर कार्ड कैसे देंगे, आप किसान कार्ड कैसे देंगे, आप बीआईएसपी का जमरा कैसे बढ़ाएंगे, आप ये बताइए आप यूथ के लिए क्या करेंगे, मैं उसका जवाब देने के लिए बैठी हूँ। यहाँ पर इलेक्शन में लोग चले गए हैं, पार्टी टिकट्स मिल गए हैं, बैलेट पेपर छपने चले गए हैं, लेकिन यहाँ पर ना कोई कैंपेन शायद उसकी नजर आ वजह रही यह है। भी तो है ना कि चूंकि पाकिस्तानी सियासत में मंशूर की कोई अहमियत रही कभी नहीं है। बड़े बड़े मंशूर आए, बड़े चमकते दमकते आए। है, क्योंकि इसी मंशूर के ऊपर आप सियासी जमातों की पकड़ कर सकते हैं। इसी मंशूर पे आप कह सकते हैं, क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है?